हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पाइथागोरस थ्योरम को डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम हम कहाँ अप्लाई करते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम किस ट्राइंगल पे अप्लाई होती है। तो यहाँ पर जो ये ट्राइंगल रखा है ए बी सी, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जिसमें हमारा एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ पर बी जो है हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, और बेस जो है हमारा बीसी परपेंडिकुलर ए बी, और ए सी हमारा क्या है? हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, बेस को हमने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करा है, परपेंडिकुलर को बी से, और हाइपोटेन्यूस को सी से। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या होती है? वो होती है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमारा सी है तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है। और इसकी हेल्प से अगर हमें ट्राइंगल में कोई भी दो साइड गिवन है तो हम तीसरी साइड आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ दे रखा है एक पी क्यू और एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, जिसमें बेस दे रखा है 3 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर दे रखा है 4 सेंटीमीटर। हमें जो हाइपोटेनियस है सी, ये फाइंड करना है। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या होता है? तो ये हमारा बेस हमारा जो है वो ए है, परपेंडिकुलर हमने स्मॉल बी ले लिया, और हाइपोटेनियस सी हमें निकालना है। तो ये होता है हमारा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमें दे ही रखा है। ए कितना है? 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर किया, और बी हमारा है 4, तो 4 का स्क्वायर किया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 9 प्लस 16। 9 और 16 को ऐड किया तो 25। अब 25 किसका स्क्वायर होता है? किसका स्क्वायर रूट होता है? ये होता है हमारा 5 का। तो ये हमारा सी जो आया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो इसकी जो हाइपोटेनियस होगी वो होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी हाइपोटेनियस निकाल ली है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें भी हमारे पास बेस जो दे रखा है वो दे रखा है 8 सेंटीमीटर, यूनिट हमने सेंटीमीटर ले ली, और परपेंडिकुलर जो है 6 सेंटीमीटर। हमें हाइपोटेनियस निकालनी है। तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारे पास एक्स है तो ये एक्स का स्क्वायर लिख लिया। बेस हमारा 8 सेंटीमीटर है, 8 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 6 है तो 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना? 8 का स्क्वायर हमारा हमारा होता है 64, 6 का होता है 36। दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो ये 100 आ जाएगा। ठीक है, अब x जो है उसकी वैल्यू क्या होगी? 100 किसका स्क्वायर रूट होता है? ये होता है 10 का। तो 10 सेंटीमीटर जो है इसका हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो है हमारे पास हाइपोटेनस दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, हमें बेस निकालना है। हमें बेस निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में जो हमारे पास है बेस नहीं दे रखा है, तो बेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बेस का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये तो हमारा एक्स स्क्वायर हो गया। हाइपोटेनस हमारा 15 है तो 15 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 12 है तो 12 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर निकालेंगे तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करा तो 225 हो गया, और 12 का स्क्वायर करा तो 144 हो गया। ठीक है, अब इसको अगर हम माइनस करें 225 में से 144, ये तो 1 हो गया। ठीक है, 12 में से 4 गए 8, 81 आ गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर आया 81, और 81 हमारा 9 का स्क्वायर होता है। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। 9 मीटर जो है इसका बेस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर निकालना हो तो भी हम बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे। इसका परपेंडिकुलर मैंने y ले लिया है। ठीक है, तो जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमें परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, तो बेस को हम हाइपोटेनस से माइनस कर देंगे। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो ये तो हमारा वाई स्क्वायर हो गया, और ये हमारा 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर निकालते हैं तो 41 इंटू 41 करेंगे तो 14416, तो आया हमारा 1681
तो इसका तो आया 1681, 400 का निकालेंगे तो 1600 हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 81, और 81 होता है हमारा 9 का, तो 9 सेंटीमीटर इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम ट्राइंगल की किसी भी साइड को निकाल सकते हैं अगर हमें दो साइड गिवन है तो। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।